Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए मिड ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ ही चुका है एंड आई होप कि आप जुलाई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग आपकी किस कार्ड से हो रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं, क्या कर रहे हो। मतलब कुंभ राशि शुरुआत में ही 3 ऑफ सॉर्ड आप लेके आ गए। ये कार्ड तो शो ही कर रहे हैं। पता है ये कार्ड आपको क्यों निकला है, उसका रीज़न क्या है। भगवान को बहुत अच्छे से पता है, यूनिवर्स को बहुत अच्छे से आपका नेचर पता है कि आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप अपने पास्ट नेगेटिव एनर्जीज से, पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप ना हो सकता है 1-2 दिन अच्छा फील करें कि आप बहुत आगे निकल गए हैं, आपके साथ जो भी हुआ उसको आप भूल चुके हैं, या किसी भी काइंड का आपको रिग्रेट अब नहीं है, आप न्यू बिगनिंग कर चुके हैं। बस ये 1-2 दिन की बात रहती है। थर्ड डे आप अपने मोड में आ जाते हो, नेगेटिविटी। जुलाई के स्टार्टिंग में तो आप बहुत पॉजिटिव रहे होंगे, लेकिन हो सकता है बीच बीच में आपकी कंडीशन 3 ऑफ सॉर्ड वाली रही होगी। आपको वो पेन याद आ जाता होगा, आपको वो आपके पर्सन ने आपको प्रोवाइड किए ना नेगेटिव एनर्जीज, वो एनर्जीज याद आ जाती होंगी। बट कोई बात नहीं है, ये कार्ड ना आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा। यही यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं आपको कि इस एनर्जी से ही आपको हील होना है। और जिस दिन आप इस एनर्जी से हील हो जाएंगे ना कुंभ राशि, आप बहुत आगे जाओगे लाइफ में। और मे बी अगर आप चाह रहे हैं कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले, तो वो तभी एंट्री लेगा जब आप इससे कम्प्लीटली आगे बढ़ चुके होंगे। आप चाह रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए, तो उसका रीज़न भी यही है कि वो आप तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि आपने तो सारे डोर्स बंद करके रखे हैं, गेट बंद करके रखे हुए हैं। तो एंट्री वैसे कोई कैसे लेगा। तो वही बता रहे हैं, इस एनर्जी में आपको ना हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। और आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन चला आ रहा होगा, कोई सिचुएशन स्टक चली आ रही होगी ना, तो विद इन 10 डेज रिजॉल्व होने के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन इस पेन से बाहर आइए। एनी हाउ आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। और कैसे बाहर आ सकते हैं, स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए। अगर आपको लग रहा है किसी सही पर्सन से गाइडेंस लेना चाहिए तो गाइडेंस लीजिए, पॉजिटिव लोगों से कनेक्शन बनाइए। देखिए अगेन वही कार्ड आ गया, 5 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप अभी भी उस कंडीशन को याद करते कि कैसे कोई आपको पर्सन ऐसे डिस्ट्रक्शन दे के गया था, कि इतना कोल्ड शोल्डर आपको दे के गए थे कि आप कंडीशन में नहीं थे कि आप एक कदम भी आगे बढ़ सके। बट इन्होंने आपके साइड एक बार देखा भी नहीं, आपसे पूछा भी नहीं कि आपकी कंडीशन क्या है। तो एक बात बता दूं, आप इसी एनर्जी से हीलिंग आपको मिल रही है। ये भी हीलिंग का कार्ड है, ये भी आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है, तो पेंटिकल शो कर रहा है कि आपको जो फेलियर्स अभी मिलते आ रहे हैं, मीन्स आप ट्राई करते हो किसी जॉब के लिए, किसी बिजनेस के लिए, लेकिन उसमें आपको सेटबैक मिल जाता है, फेलियर्स मिल जाते हैं। तो पेंटिकल का कार्ड बता रहा है कि आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, विद इन 10 डेज नई शुरुआत कर रहे हैं, कोई नया करियर शुरू कर सकते हैं, या किसी को जॉब पाने के लिए ना आप अपने 100% एफर्ट्स लगाने वाले हैं। अब आप ये नहीं देखने वाले कि कौन आपके साथ है, किसने आपके साथ क्या किया, आप आगे बढ़ रहे हो। फिर आपकी कोई साथ चले या ना चले, आप में वो पार है, कैपेबिलिटी है कि लाइफ को लीड कर सकते हैं। तो कुंभ राशि यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज प्रोवाइड की जा रही है ना, वो यही दिख रही है कि ये आपकी पास्ट एनर्जीज थी, बट जो फ्यूचर में आ रहा है ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। लेकिन थोड़ा सा सेल्फ वर्क आपको करना पड़ेगा। जो आप बार बार अपनी उस एनर्जी में चले जाते हो ना, जो आपको डिग्रेड करती है, ये मत करिए बस। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड, क्या कर रहे हो। मतलब एक के बाद एक डिस्ट्रक्शन लेके आ रहे हैं सारे कार्ड्स। टावर फिर वही शो कर रहे हैं कि अभी भी आप उस टावर मोमेंट को नहीं भुला पाए हैं। तो मे बी मुझे एनर्जीज पूरी रिसीव हो रही है कुंभ राशि कि आप जुलाई के स्टार्टिंग में पॉजिटिव रहे हो ना, तो मिड ऑफ जुलाई आप बहुत ज़्यादा मे बी किसी को मिस कर रहे हैं। लेकिन पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये टावर ना आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट लेके आ रहा है। ये टावर पहले आपकी लाइफ में निगेटिविटी लेके आया था, लेकिन अब टर्निंग पॉइंट ला रहा है। पता है इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि आप इस डिस्ट्रक्शन को याद करते हुए, आप इस निगेटिविटी को याद करते हुए अपनी लाइफ में मोटिवेशन लेके आ रहे हो, और जो आपको बहुत आगे ले जाने में मदद करेगा।
तो आपको ना किसी के गाइडेंस की ज़रूरत है, ना किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत है, ना किसी से शेयर करने की ज़रूरत है। सिर्फ डिवाइन एनर्जीज़ के बेसिस पे, ब्लेसिंग्स के बेसिस पे, एक्सपीरियंसेस को बता रहे हैं कार्ड। तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बहुत आगे जाओगे आप। राइट नाउ आप जहाँ स्टैंड करते हो ना, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि विद इन 5 मंथ आप शाइन करोगे, क्योंकि ये आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं कार्ड्स, आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, आपका रास्ता बना रहे हैं। तो ये कार्ड्स अभी तक ब्लॉकेजेस का काम कर रहे थे ना, तो अब आपके लिए रास्ता बनाने का काम करेंगे। एक फ्री स्पिरिट के साथ आप आगे बढ़ पाओगे। जो बैगेज चला आ रहा था ना अपने माइंड में, आप लेके चल रहे थे, उस बैगेज को रिलीज कर रहे हैं, फेलियर से आगे बढ़ रहे हैं। देख रहे हो मैंने क्या बोला था आपसे, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ये आपको हीलिंग दे रहा है। और जैसे आप इस एनर्जी को फेस कर चुके हो, इस एक्सपीरियंस को देख चुके हो, तभी आप एम्परर बन रहे हो। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि स्टार्टिंग में ही मेरे माइंड में ये चीज़ आई थी, कहीं ना कहीं किंग का कार्ड आएगा ही। मेरे माइंड में तो किंग चल रहा था, लेकिन यूनिवर्स ने तो आपको डायरेक्टली एम्परर बना दिया है ना। तो मैं आपसे वो किंग वाली एनर्जी ज़रूर शेयर करती, लेकिन यहाँ पे तो यूनिवर्स आपको एम्परर बना रहे हैं, अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी में लेके आ रहे हैं। लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, लाइफ की लीड लेना, लोगों को गाइड करना। जो अभी तक आप सहारा लेने के बारे में सोचते थे लोगों से, वही लोग आपसे एडवाइस ले सकते हैं, आपसे गाइडेंस ले सकते हैं, आपसे हेल्प ले सकते हैं। तो अच्छी बात है, लोगों की हेल्प करना चाहिए, लेकिन अपने डिस्ट्रक्शन को भी याद रखें कि आप किस फेस ऑफ लाइफ से निकले हुए हैं, और वापस से किसी पे ट्रस्ट ना करें ब्लाइंडली। तो इस ऑरा को मेंटेन करने के लिए जो आपने प्रॉब्लम फेस किए, एम्परर बनने के लिए जो आपने चेंजेस देखे हैं ना, वो आपके बेटरमेंट के लिए थे। तो एम्परर बता रहा है विद इन 10 डेज एक अलग ही लेवल का आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, अलग ही लेवल की आपकी पर्सनैलिटी रहेगी, और आप अलग ही शाइन करोगे। यूनिक पर्सनैलिटी को बता रहा है ये। तो अब आपको कोई डिग्रेड नहीं कर सकता, आपसे बात करने में भी लोग सोचेंगे। काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है, देख रहे हो। जैसे आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आए, वैसे ही हैप्पीनेस के डोर्स ओपन हो गए, खुशियाँ आ रही हैं आपके साथ, गेट टुगेदर हो रहा है। काफ़ी लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, मे बी आपके पुराने फ्रेंड्स आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, या कुछ रिलेटिव्स हैं आपकी लाइफ में जो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। ये कार्ड कुछ सेलिब्रेशन को बता रहा है, पार्टी, इवेंट, मैरिज अटेंड करने को बता रहा है। तो विद इन 10 डेज आप किसी की मैरिज हो सकती है, बर्थडे पार्टी हो सकती है, गेट टुगेदर हो सकता है, रियूनियन हो सकता है, कुछ तो है जो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक फन लविंग एनर्जी दिख रही है, एंजॉयमेंट दिख रहा है। तो ये बैगेज जितना था ना, पीछे छोड़ चुके हो आप। अब है आपकी लाइफ में चेंजेस आने का समय, पॉजिटिविटी आने का समय, हैप्पीनेस आने का समय। जैसे कि मैंने 3 ऑफ सॉर्ड के साथ बताया था, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के रिलेशनशिप में चला आ रहा था ना, जो आपको निगेटिविटी दे रहा था, वही एनर्जी रिलीज होके आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज दे रहा है। आप अपने पर्सन से रिकनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, वापस से एक सेलिब्रेशन वाले मूड में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन रिलीज होगा और आप दोनों रियूनाइट होते हुए दिख रहे हैं। ओके, एक कार्ड और देखते हैं आउटकम में क्या आ रहा है। कुंभ राशि आपके साइड देख रहे हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लवर्स आ चुका है। चॉइसेस बहुत ज़्यादा ओपन हो रहे हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, बैकग्राउंड में सन है तो हैप्पीनेस आ रही है, एंजल्स आपको मिलाने का काम कर रहे हैं, रियूनाइट करा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम क्यों आई है, उसका रीज़न क्या है? डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन एनर्जीज। तो आप अगर किसी सोलमेट जर्नी से चल रहे हैं, ट्विन फ्लेम एनर्जी से चल रहे हैं ना, बहुत जल्द आपके रियूनाइट होने के चांसेस बन रहे हैं। विद इन 6 मंथ आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं जिसके साथ आपकी मैरिज हो सकती है, या ये आपके ही पर्सन हो सकते हैं या कोई नया पर्सन हो सकता है। तो ये जो भी है ना, बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन रहेंगे, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे होंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। तो यूनिवर्स, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, और वही ये सोचते हैं कि आप उनकी लाइफ में एंटर हुए ना, तो वो ये भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी आपकी रहने वाली है, एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड रहना, लॉयल रहना, फीलिंग्स डिफाइन करना। तो बहुत कुछ आप देखने वाले हैं आगे कुंभ राशि। तो आपका फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट दिख रहा है। बस इस प्रॉब्लम्स जो स्टार्टिंग में इतने नेगेटिव कार्ड्स आए ना, तो ये आपके अच्छे के लिए आए हैं, तो इसको एज अ पॉजिटिविटी गेन करिए। बॉटम से क्वीन का कार्ड आ गया, तो एम्परर पहले ही आ चुका था, क्वीन की कमी थी, क्वीन आ चुकी है। ठीक है, तो ये जो क्वीन है ना, काफ़ी वाइज है, ये आपकी पर्सनालिटी है। तो अगर आप किंग का इंतज़ार कर रहे हैं,
तो एम्परर आ रहा है, और अगर आप क्वीन का इंतज़ार कर रहे हैं तो क्वीन आपकी लाइफ में आ रही है। तो किंग और क्वीन को रीयूनाइट होने में समय तो लगेगा ही, ये नॉर्मल पर्सन तो है नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ रहा है, तो रखिए कुंभ राशि। बहुत अच्छी एनर्जीज आपकी दिख रही हैं। अभी चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। आ रहे हैं आपके साइड कुंभ राशि, सरेंडर टू द डिवाइन। तो जैसे आप सरेंडर करोगे यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स, डिवाइन पे, वैसे ही आप लाइफ में चेंजेस देखना शुरू करोगे, पॉजिटिविटी गेन करना शुरू कर दोगे, और आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज चली आ रही थी ना, एलिमिनेट होंगी। चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। एबंडेंस, तो एबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, नेम, फेम, मनी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक अलग ही मोड में रहने वाले हो आप। चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कुंभ राशि, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। अनलाइकली, तो मे बी कुछ सिचुएशंस हैं, ये तीनों कार्ड्स ऊपर बता रहे हैं, जो अनलाइकली आ गए थे, है ना। ये सिचुएशंस आना ज़रूरी था, तभी आप अपनी लाइफ में चेंज ला पाते, ठीक है। तो ये जो अनलाइकली वाली सिचुएशन चल रही थी, कुछ ऐसी एनर्जी चल रही थी जो आपको ट्रैप्ड करके रखी थी, परेशान कर रही थी, तो एंजल्स उन एनर्जीज़ को रिलीज़ करेंगे, वाइट लाइट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पीस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चेक करते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करेंट सिचुएशन। तो देखिए वही बात है कि ये पर्सन क्या कर रहा है, अपनी पास्ट एनर्जीज में स्टक है। इसके पास कैंडल है, कप है, पेंटिकल प्रेजेंट है, और सबसे मेन चीज़ है यूनिकॉर्न प्रेजेंट है, जो इस पर नज़र रखे हुए हैं, जो इनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी ब्लेसिंग को छोड़ के डार्क रूम में बैठे हुए हैं, क्या सेंस है इसका। तो वही आपको बोला जा रहा है, जो आपने इस डार्क रूम में अपने आप को बंद करके रखा है, ट्रैप्ड करके रखा है, आप ब्राइटनेस देखना ही नहीं चाह रहे हैं, यूनिकॉर्न्स पे फोकस ही नहीं बना रहे हैं, तो अच्छी चीज़ों को ढूंढना कोशिश करिए। जैसे आप अच्छी चीज़ों से कनेक्ट होना शुरू कर दोगे ना, वैसे ही ब्लेसिंग्स आना शुरू हो जाएंगी, पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। चेक करते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो मैं आपको एम्परर के साथ पहले बता चुकी हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड हो रहा है, काफ़ी कॉन्फिडेंट रहोगे, अपनी वर्थ समझोगे, अपनी वैल्यू समझोगे, और प्रोडक्टिविटी के साइड आगे बढ़ोगे। ओके कुंभ राशि, तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।